नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हिंदू समाज पार्टी कार्यालय में, जहाँ पे देश की बिटिया और यूपी की निर्भया को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, वारदात कई आपको दिखाई देती हैं, उसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाथरस वाली तो सबसे पहले तो हाथरस वाली जो घटनाएं हो रही हैं, बलरामपुर में भी घटना हुई, जिस तरीके से प्रशासन रोका जा रहा, वहाँ पे किसी पीड़िता के घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, किसी को उनकी बात को मतलब बाहर समाज में लाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हिंदू समाज की जो भी बहन बेटियां हैं, क्या उनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार होगा कि बहन बेटियों के मतलब सुनने के लिए कोई शासन प्रशासन तैयार नहीं है। उनके ऊपर जो घटनाएँ हो रही हैं उसके लिए कहीं कोई कानून नहीं बना हुआ है। इस तरीके से भाजपा सरकार जो है अपने सरकार में अत्याचार करवा रही है। तो इसके लिए हिंदू समाज पार्टी क्या कुछ करेगी, क्या सरकार से मांग कर रही है? सरकार से हमारी यही मांग है कि समाज तुमको मुख्यमंत्री बनाया तो समाज की तो सुनोगे। राजा एक होता है तो प्रजा की सुनता है, लेकिन राजा अगर भक्षक बन जाएगा तो प्रजा फिर कहाँ जाएगी। और आए दिन हमारे जो है धर्म पे आहत होता है, हमारे धर्म पे अत्याचार हो रहा है कि जब हमारे धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में माँ बहन बेटियाँ ही नहीं बचेंगी तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों की कौन सुरक्षा करेगा। दिन प्रतिदिन जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होता है, कोई पार्टी आ जाती है लेकिन महिला सुरक्षित नहीं होती। चुनाव जब आते हैं तो महिला सुरक्षा और देश की सुरक्षा का ही लेकर मुद्दे से लेकर चुनाव लड़ता है, लेकिन जब पार्टी बन जाती तो महिला एक तरफ और देश एक तरफ, उनकी पार्टी एक तरफ। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी होती है ना। तो अगर ये मुद्दा लेकर के नहीं चलेंगे तो उनको वोट कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर वो ये रणनीति पे नहीं चलेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। बाकी बची जो ये मुद्दे जो भी हैं कि महिलाओं को सुरक्षित किया जाए, तो इस पे तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में तो महिलाएं एकमात्र शक्ति होती हैं। विकास दुबे वाला कांड हुआ, जिसको ऑन द स्पॉट गन शॉट से एकदम उड़ा दिया गया। विकास दुबे गैंगस्टर था तो उनको गोली मार दी गई, लेकिन गैंगस्टर से बड़ा होता है बलात्कारी। अगर फास्ट ट्रैक कानून बनाया गया तो उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? ये तो भाजपा सरकार के अंदर कमी है, कानून मंत्री के अंदर कमी है। इसको लागू क्यों नहीं किया जाता है? ये तो लागू करना चाहिए, देश की जनता को मांग करनी चाहिए इस पे। और जो भी बलात्कारी हैं उनको तो तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए देश का। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग तो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन किया मतलब कि करने नहीं दिया जाता है। कहीं पे हम लोग आंदोलन करेंगे तो उसके लिए भी मना कर दिया गया। अब विधानसभा पे हम लोगों ने अगर एक कल का एक प्रदर्शन है इसी सारे मैटरों को लेकर के, उसमें हम लोगों को रोका जा रहा है कि आप लोग वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके हाथरस बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां पहुंची, समाजवादी पार्टी पहुंची, वहाँ रोका गया, कांग्रेस पार्टी पहुंची, उनको रोका गया। अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या आप लोग सोचा है कि किस तरीके से आप लोगों को भाजपा सरकार वहाँ पे रोके? भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा यादगार अगर है तो भाजपा सरकार में हमें यादगार है भाजपा सरकार की क्या रणनीति है। क्योंकि उनके ही सरकार में तिवारी जी का मर्डर हुआ, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो हमसे ज़्यादा कौन जान सकता कि भाजपा सरकार में क्या किसी को क्या सुरक्षा मिल सकती है। सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार हुआ है तो यही भाजपा सरकार में हुआ है। जितनी माँ बहन की बलात्कार, बेइज्जती हुई है, मर्डर हुए हैं, संतों के मर्डर हुए हैं, ये भाजपा की सरकार में हुआ। इतना किसी के राज में नहीं हुआ। कांग्रेस में हम लोग खुल करके प्रदर्शन करते थे, और जो भी मायावती की सरकार थी उसमें हम लोग प्रदर्शन करते थे, लेकिन इसमें तो हम लोगों को रोक दिया गया। प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हो आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, आप समाज को अपनी बात को नहीं रख सकते हो, आपको किसी कहीं आपको मीडिया में नहीं जाना है। इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी विधानसभा के कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा खुद मनीषा वाल्मीकि जी के जो बलात्कार और हत्या हुई है उसमें जो भी बताया गया है या बोला गया है वाल्मीकि समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, उसमें हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी से केवल ये मांग है, जिस तरीके से उन्होंने धोखे में रख के उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता को कि एसपी और डीएम को निलंबित कर दिया गया है, ये बिल्कुल झूठ है। एसपी को निलंबित किया गया है, डीएम आज भी वहाँ पर है।
और डीएम को नहीं निलंबित किया गया क्योंकि पूर्ण जिम्मेदारी जिले की जिलाधिकारी की होती है। और भारतीय जनता पार्टी किस लिए वहाँ के जिलाधिकारी को बचा रही है या अपनी जो भी प्रशासन द्वारा करतूत की गई है उसको छुपा रही है डीएम के द्वारा। हमारी मांग केवल ये है हिंदू समाज पार्टी की, जिस तरीके से हाथरस के एसएसपी को निलंबित किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी को भी निलंबित किया जाए। और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है उन अधर्मियों को, मैं उन बलात्कारियों को दोषी नहीं कहूँगा, उनको अधर्मी कहूँगा जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि के साथ में जबान काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके साथ बलात्कार किया, हत्या कर दी गई है उसकी। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे सख्त से सख्त कानून हो और तुरंत उनको दंड दिया जाए, ना कि उनको जेल में रख के उनको बिरयानी खिलाई जाए और मुकदमा चलाया जाए, जिससे कि पीड़ित के लोग उसको देख देख के और अपने आप को कुंठित ना महसूस करें कि उनकी लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और आरोपियों को सरकार खाना खिला रही है पर डे। तो इतनी जल्दी क्या थी अंतिम संस्कार करने की? रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें समाज में उजागर ना हो जाएं। इसलिए पुलिस प्रशासन द्वारा मनीषा वाल्मीकि की डेथ बॉडी को रात में 2 बजे क्यों जला गया? हिंदू सरकार के बिल्कुल विपरीत होके पुलिस वालों ने जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि की लाश को जलाया है, ना ही कोई हिंदू रीति रिवाज उसमें दिखा, ना ही कोई उसमें जो भी उनके परिवार के लोग डेथ बॉडी मांग रहे थे उनको भी नहीं दिया। 2 बजे रात में डेथ बॉडी जलाने का क्या मतलब होता है? इसलिए अब जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस अब खुद ही डॉक्टर भी हो गई है, पुलिस के साथ में वो डॉक्टर भी हो गई है कि वो डेथ बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाती है और अपनी मर्जी से जला देती है। ये है जंगल राज, फिरौती, हत्या, डकैती, ये सब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरम सीमा पर है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से नहीं रोक पा रही है। झूठी जो हिंदूवादी सरकार है उसका चेहरा 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और वाल्मीकि समाज अच्छी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगा। और उपचुनाव में जिस तरीके से 8 उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं सीटों पर, उन पे भी हिंदू समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। उसमें हिंदू समाज पार्टी के भी समस्त सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। गौरव जी, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि हाथरस में बालिका के साथ में बलात्कार नहीं। इस पर आप मैंने पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब पुलिस के साथ में वो डॉक्टर भी हो चुकी है। और वो किस तरीके की सब लोग डिग्री ले रहे हैं ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो पर है। सिर्फ पुलिस इस वक्त चालान काटने, मास्क ढूंढने, हेलमेट ढूंढने उसमें केवल लगी हुई है। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए इतनी समस्याएं जनता के बीच में हुई हैं, आज भी पुलिस हर चौराहे पर केवल सिर्फ चालान काटने में लगी रहती है। और मनीषा वाल्मीकि की हत्या हाथरस में होती है, बलात्कार होता है, वहाँ पर किसी भी पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी या सपा का विरोध नहीं करता हूँ, हाँ अगर पीड़ित के परिवार में किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है उस परिवार के साथ में दुखद समय बिताने के लिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से रोटी सेक रहे हैं राजनीति की, ये बहुत ही गलत है। हाथरस की बेटी ने एक अपना बयान दिया कि उसके संग बलात्कार हुआ, उसके बाद पुलिस जिस तरीके से नकार देती है, वो सब मैं जो तो बता, क्या कानूनी रूप से पुलिस जो है इसका आक्रमण कर रही है क्या? मैंने जो आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इस वक्त है वो पुलिस के साथ में डॉक्टर भी हो गई है, तो ये सवाल उसी में ही हो जाता है, उसमें कोई हमें देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा एक हमारा और ये है, वाल्मीकि समाज के आजाद वाल्मीकि युवा शक्ति दल भारत, वाल्मीकि समाज ने भी हिंदू समाज पार्टी का समर्थन कर रही है, जिसमें वाल्मीकि आजाद युवा शक्ति दल भारत के पदाधिकारी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि ये चाहते हैं कि जो भी जघन्य अपराध मनीषा वाल्मीकि के साथ में हुआ है उसको अन्य किसी हिंदू या अन्य किसी समाज की लड़की के साथ ना दोहराया जाए। और वाल्मीकि समाज की ये डिमांड है कि जो भी इसमें आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको फांसी पर लटकाया जाए। जिसमें शिवा वाल्मीकि जी पदाधिकारी हैं उनके, आप उनसे कुछ वार्ता कर सकते हैं।
शिवाजी, जिस तरीके से SIT का गठन हुआ, फिर CBI जांच उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संस्तुति दी गई है, आप इसको बेटी के संग न्याय मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले जो वाल्मीकि समाज के नेताएं हैं, जो हमारे सबसे पहले वाल्मीकि समाज के नेताओं से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू से बचे हुए हैं, या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कब होगा ये सब, जब हम भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू छोड़ेंगे। और उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ जो वाल्मीकि समाज का सहारा लेते हैं और साथ देने का वादा करते हैं सिर्फ इलेक्शन के समय। मुझे अपने वाल्मीकि समाज के नेताओं से भी बहुत नाराज़गी है, और मुझे उन हिंदू संगठन नेताओं से भी बहुत नाराज़गी है। और आज हमारा बजरंग दल, शिवसेना, RSS व BJP ये संगठन कहाँ गए जो हमें हिंदू बताते हैं अपने काम के लिए? क्या सिर्फ हिंदू समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए मैदान में खड़ी है? मुझे लगता है हिंदू समाज पार्टी है जो हिंदुओं के हित की बात करती है, और वो ऐसे ही हमारे हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी थे, जो हिंदू समाज के लिए काम करते करते शहीद हो गए। हिंदू समाज के लिए काम करते करते शहीद, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में होते हुए, जो हमें हिंदू होने का पाठ पढ़ाती है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ सभी हिंदू संगठनों से, क्या बहन मनीषा वाल्मीकि हिंदू की बेटी नहीं है? मनीषा वाल्मीकि हिंदू की बेटी नहीं है, क्या अब वो दलित की बेटी हो गई? क्या अब वाल्मीकि समाज हिंदू समाज नहीं रहा? क्या अब वो दलित समाज बन के रहेगा? दलित क्या मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिलेगा? ये अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है। जिस तरीके से रातों रात डेड बॉडी जला दिया, इन्होंने ये संदेश दे दिया वाल्मीकि समाज व हिंदू समाज को कि अब इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कुछ कहेंगे जी, बताइए। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश की हिंदूवादी सरकार जो बनी है, जो हिंदुत्व का वोट केवल हिंदू को बेवकूफ़ बनाने के लेकर सत्ता में हुई, 3 वर्ष में इतनी महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ जिहादियों ने लव जिहाद, बलात्कार हत्या किया है, उस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। उसको दंडित नहीं कर पा रही है योगी सरकार। हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि इस सरकार को 2022 में उतार कर नीचे फेंक देना है और हिंदू समाज पार्टी के लोगों को सत्ता में बैठाना है। अगर सत्ता में हम होंगे तो हिंदू की एक लड़की को के साथ अगर होगा तो उसको सीधे इनकाउंटर करवा देंगे, उस जिहादी को इनकाउंटर करवा देंगे, उसको सज़ा और ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी संशोधन करने पड़ेंगे कानून में वो संशोधन किए जाएंगे। ये कि वो अति दलित अनुसूचित जनजाति की बच्ची है, उसके साथ जिहादियों ने बलात्कार किया, उसका हड्डियां तोड़ी, उसकी हत्या किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार मूक बधिर बने देख रही है। और कोई हिंदू होता तो उसका इनकाउंटर कराते, उसकी गाड़ी पलटा देते। इनकी गाड़ी नहीं पलट सकती। समाज में बलात्कार हत्या से भी जघन्य अपराध है। हत्या के बाद तो कम से कम आदमी वो मर जाता है, बलात्कार के बाद वो महिला, वो लड़की प्रतिदिन मरती है समाज में, तो इससे बड़ा अपराध नहीं है। योगी जी को बलरामपुर के दोनों जिहादियों का इनकाउंटर करवा देना चाहिए तुरंत। और ये हिंदू कहीं से है ही नहीं, हिंदू सरकार, ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन्होंने वाल्मीकि वो लड़की जो है उसका रात में अंतिम संस्कार करके पूरे हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये उत्तर प्रदेश और देश के हिंदुओं को सोचना चाहिए।